AL क्लासेस ने सहकार नगर में फूड स्टॉल लगाया है, जो 5वीं से 9वीं तक के बच्चों ने मेले का आनंद आयोजन हुआ। इसमें क्लासेस के प्राचार्य डॉक्टर सोनम तिवारी व पालकों ने सहकार नगर परिसर में बच्चों द्वारा लगाए गए विविध खान पान और मनोरंजन स्टॉल का शुभारंभ किया। मेले में विद्यालयीन छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के छोटे और मझोले सुसज्जित स्टॉल लगाए। बच्चे बखूबी दुकान का संचालन करते दिखे। बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में मुख्य रूप से गोलगप्पे का स्टॉल, कटोरी चाट, कटलेट, स्प्रिंग रोल, झालमुड़ी, कचौड़ी, चना, चरपटी, वड़ा पाव, व्यंजन फरा, गुलगुला, भजिया, अप्पे, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक्स, वेज पकौड़ा, नड्डा चाट, मैगी, मिर्ची भजिया, समोसा, चाट, तंदूरी समोसा, मोमोज, फन गेम में रिंग थ्रो, पानी में सिक्का डालना, बिंदी लगाओ, कलर बॉटल निकालिए आदि स्टॉल पर बच्चों द्वारा बनाए गए फूड्स पर अधिक बिक्री होने पर वही विजेता बनते हैं। ऐसे में डॉक्टर तिवारी ने कहा कि बच्चों को गणित होने लाभ हानि में समझने के लिए ये प्रैक्टिकल होना जरूरी है और ये 15 वर्षों से होता चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज। मैं बीते 15 सालों से क्लास चला रही हूँ और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें कि जो बच्चे पढ़ाई के अलावा भी सब चीज़ें सीखें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका जो ये है माइंड है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई क्लास मैनेजमेंट अच्छे से करता है। अभी हम देखते हैं कि 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी जो है उनके भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, मैथ्स में आते हैं कि ये इन्होंने इतनी बुक्स खरीदी, इतने ये खरीदा, इतना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इतने में साइकिल खरीदा, इतने में बेचा तो कितना ये हुआ। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे जब कोई चीज़ करते हैं, जैसे कि अभी बच्चों ने जो फूड स्टॉल लगाया था, देखा जाए तो ये छोटा मोटा कार्यक्रम ही था, बट उसके हिसाब से बच्चे क्या कि मतलब मैंने इतनी चीज़ों का सामान खरीदा, मैंने इतने में बेचा तो मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स से या दोस्तों से कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं कि किस तरीके से उनसे बात करना है या अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। और देखते हैं कि अभी 11th और 12th के बाद हम बच्चों को मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्चा करते हैं, तो वो चीज़ें बच्चे यहाँ से मतलब उनकी स्किल यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। और कोई कोई बच्चों को हमने देखा है कि उनका पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और भी क्लासेस यहाँ पे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो लोग इस तरह से नहीं करते, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए क्या है कि बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो हर चीज़ में उनका प्रोग्रेस होना चाहिए। सिर्फ आज का जनरेशन जो है सिर्फ पढ़ाई के भरोसे हम बच्चों को लेकर नहीं बैठ सकते। हर बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं जाता है, कोई स्पोर्ट में आगे जाता है, कोई पढ़ाई में आगे जाता है, कोई किसी चीज़ में जाता है, कोई पेंटिंग में जाता है, कोई ये जाता है। तो साल में एक बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते भी उनका दिमाग थोड़ा ये हो जाता है, बोर हो जाते हैं बच्चे, जैसे बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ रखते हैं, जैसे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ और निबंध कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ या फूड स्टॉल हुआ। तो वो क्या होता है कि हमें ये देखने को भी ये होता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में आगे जा रहा है, और बच्चों का भी एक समझिए तो इंटरटेनमेंट टाइप में हो जाता है। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन ये सब चीज़ों की तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और उस हिसाब से हम 1 हफ्ते 10 दिन तक ये सारे प्रोग्राम बच्चों के करवाते हैं, और उस हिसाब से फिर हम उनका फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज उसमें निकालते भी हैं बच्चों को। तो उससे क्या होता है कि अभी ये साल जो बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लाया, उन्होंने इनाम लाया, तो उनको देख के बाकी बच्चे जो होते हैं ना, वो अगले साल वो भी मेहनत करते हैं कि अगर इन्होंने स्पीच दिया था, इनको ये प्राइज मिला, उनका क्लास में नाम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी मेहनत करूँ। तो इस तरीके से बच्चे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कंपटीशन में, तो कंपटीशन में बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से मतलब कि हमने ऐसा सोच के रखा है कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी बच्चे जो हैं वो आगे जाएं। आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार रामधन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी बिहार शहर मंडल पूर्व महामंत्री। आज आप किसी क्लासेस में पहुँचे हैं? आज सहकार नगर में AS क्लासेस हैं, जिनके व्यवस्थापक तिवारी जी हैं,
हमें कहीं से मालूम पड़ा कि उन्होंने बच्चे लोगों को मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक को उपयोग किया, जो बच्चे लोगों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक सामाजिक दृष्टिकोण को उन्होंने बढ़ाया, जो काफ़ी सराहनीय है। मैंने यहाँ आकर के देखा बच्चे लोगों ने विभिन्न प्रकार के चाय, टी, कॉफ़ी, सैंडविच, नाश्ता इत्यादि कई तरह के बहुत सारे तरह की आयोजन किए, जो काफ़ी प्रशंसनीय है। और एएस क्लासेस के जो व्यवस्थापक तिवारी जी हैं, उनको जितना भी